हमारा यूनिवर्स अद्भुत रहस्यों से भरा पड़ा है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे उन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से एक है जो ब्रह्मांड में मौजूद है। प्रत्येक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं और इनमें से हर एक तारे के अपने ग्रह हैं, जैसे कि हमारे ग्रह पृथ्वी के पास है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इन्हें समझ पाना हम ह्यूमंस के लिए मुश्किल है। पर इतना तो पक्का है, ब्रह्मांड असीमित ग्रहों से भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप जिन सब अजीबो गरीब ग्रहों की कल्पना कर सकते हैं, वे कहीं ना कहीं मौजूद हो सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे अजीब ग्रहों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमने हाल ही में खोजा है। ये ग्रह बेहद खूबसूरत, आश्चर्यजनक और शायद थोड़े डरावने भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ग्रह सच हैं। ब्रह्मांड में ऐसी जगहें सचमुच मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं केपलर 16b की सैर पर, एक ऐसा ग्रह जहां 2 सूर्य हैं। इस ग्रह ने स्टार वॉर्स फिल्म के ग्रह टाटुइन से अपनी समानता के कारण टाटुइन का निकनेम पाया है। केपलर 16b का आकार लगभग शनि ग्रह के बराबर है और ये हमसे सिर्फ 245 लाइट ईयर दूर है। ये पहला ग्रह था जिसे एक सर्कम बाइनरी ऑर्बिट में खोजा गया। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि ये ग्रह वास्तव में 2 सूर्यों की परिक्रमा करता है। इस ग्रह पर दिन के समय आपको 2 सूरज आसमान में घूमते हुए दिखाई देंगे। जरा सोचिए, 2 सूरजों का डूबना कैसा अद्भुत नजारा होगा। भले ही ये ग्रह रहने के लायक नहीं है क्योंकि ये हैबिटेबल जोन से बाहर स्थित है, पर यह कल्पना करना भी बहुत ही रोमांचक है। अब चलते हैं एक ऐसे भयानक ग्रह पर जिसका निकनेम है प्लैनेट ऑफ टेरर। देखने में यह ग्रह काफी सुंदर लगता है, नीला रंग और शांत वातावरण, पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री जो गलती से इसे पृथ्वी समझ ले, उसका बुरा हाल होने वाला है। इस ग्रह पर मौसम जानलेवा है। मैं बात कर रहा हूं 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के बारे में, जो ध्वनि की गति से 7 गुना तेज बहती है। ये हवाएं किसी भी स्पेसक्राफ्ट को उसके रास्ते से भटकाकर बर्बाद कर देंगी। और भी भयानक बात है कि ये हवा आपको सिर्फ बहाकर नहीं ले जाएगी, बल्कि हजारों कटों से आपको मार देगी, क्योंकि इस ग्रह पर 500 डिग्री कांच की बारिश होती है। जरा सोचिए, कांच के टुकड़ों के बादल आपकी ओर 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहे हों। मैं तो इस ग्रह के आसपास से भी नहीं गुजरूंगा। आप क्या सोचते हैं? अब हम बात करते हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसे अधिकतर एस्ट्रोनॉमर्स सुपर सैटर्न कहते हैं। इस अनोखे ग्रह के रिंग्स शनि ग्रह के रिंग्स से 640 गुना बड़े हैं। यह ग्रह पृथ्वी से सिर्फ 400 लाइट ईयर दूर है। अगर हम शनि को सुपर सैटर्न से बदल दें तो इसके रिंग्स इतने बड़े और चमकदार होंगे कि हमें पृथ्वी से रात को आसानी से दिखेंगे और वे पूर्णिमा के चंद्रमा से भी बड़े दिखाई देंगे। ये ग्रह केपलर 186f है, जिसे पृथ्वी का कजन कहा जाता है क्योंकि इसमें पृथ्वी से मिलती जुलती विशेषताएं हैं। यह ग्रह सिर्फ 10% बड़ा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन के भीतर परिक्रमा करता है, यानी यहां जीवन का होना संभव है। पर एक बात बहुत अलग है, जिस तारे की यह ग्रह परिक्रमा करता है वह हमारे सूरज से काफी ठंडा और लाल है। इस कारण इस ग्रह पर जो भी लाइट की किरणें आएंगी वे लाल तरंगों में होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि यहां होने वाला फोटोसिंथेसिस पृथ्वी से बिल्कुल अलग होगा और पौधे हरे होने की बजाय लाल रंग के हो सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, चमकीले लाल पेड़ों के जंगल या फिर आपके बर्गर में चमकीला लाल सलाद। ये विचार नासा को इतना दिलचस्प लगा कि उन्होंने एक पोस्टर बनाया जिस पर लिखा है केपलर 186f वेयर द ग्रास इज ऑलवेज रेडर ऑन द अदर साइड। जरूरी नहीं हर ग्रह के पास एक तारा हो। कुछ ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह किसी सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। अकेले बिना किसी तारे के ये अंतरिक्ष के ठंडे काले अंधेरों में भटकते हैं। ऐसे ग्रहों को हम अक्सर रोग प्लेनेट यानी बिना तारे वाले ग्रह बुलाते हैं। इस तरह के एक ग्रह पर बारिश जरूर होती है, पर पानी की नहीं, पिघले हुए लोहे की। हम अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि ये ग्रह कैसे बनते हैं, मगर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि शायद ये फेल्ड स्टार्स हों या किसी नए नए बने सौर मंडल में किसी टक्कर के बाद अपनी परिक्रमा से बाहर फेंके गए ग्रह।
जैसे ये अंधेरों में भटकते हैं, इनका कोर ठंडा पड़ने लगता है और आखिर में ये ठंडे, काले और अकेले अंतरिक्ष में इस तरह भटकते रहते हैं। अगर कोई रोग प्लेनेट गलती से हमारे सौर मंडल में चला आए, तो पृथ्वी से टकराकर बहुत तबाही मचा सकता है। हालांकि इस बात की संभावना कम है, पर अगर ऐसा कुछ होता हुआ तो हम शायद कुछ कर नहीं पाएंगे। ये ग्रह पृथ्वी के जैसे ही रियल हैं और कुछ पर जीवन की संभावना भी हो सकती है। आखिरकार हम हैं तो स्मार्ट प्राइमेट्स, जो इस नीले ग्रह पर बस गए हैं, जो इस विशाल ब्रह्मांड में भटक रहा है। हम इंसान सदियों से तारों की तरफ देखकर सपने बुनते आए हैं कि शायद वहां कुछ और भी है। मैं एलियंस पर यकीन करता हूं और मुझे लगता है कि वे कहीं तो हैं, पर अभी तो बस हम अकेले हैं और शायद यही काफी है।